जहां हम लोग बोलते हैं एक तरफ हिंदुओं का नारा लगाते हैं, हिंदुवादी होने का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ 1400 करोड़ रुपया इलेक्ट्रो बॉन्ड में गाय की हत्या से लिया जाता है। हम मुसलमान हैं, मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है, हम बोलते हैं हमारे हिंदू भाई को गाय खाने से तकलीफ है, गाय को बैन कर देना चाहिए। मोदी जी की सरकार आई, गृह मंत्री आपका, चीफ मिनिस्टर आपका, हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में आपका लीडरशिप है। बीफ खाइए, अपने घरों में बीफ खाइए, बढ़िया से बनाइए, शर्म नहीं आता। ईमान, धर्म, जात सब बेच दे रहे हैं। यह है विश्व शर्मा। झाल मुड़ी खा करके मोदी जी के वर्कर, क्योंकि मोदी जी ने जब झाल मुड़ी खाया तो उनके तमाम वर्कर झाल मुड़ी खाना शुरू कर दिए हैं। वो झाल मुड़ी खा करके जो झाल उनको लगा है, 4 तारीख को रसगुल्ला खिला करके उनके दिल को, उनके दिमाग को, गले को हम लोग मिठास पहुंचाएंगे। यहाँ सूरज है, यहाँ सूरज के सामने कोई जुगनू ना चलेगा। तू जितना भी सर पटक ले, यहाँ तू ना चलेगा। ममता नहीं, साक्षात दुर्गा है तेरे आगे। यहां ममता के ऊपर किसी मोदी का जादू ना चलेगा। और मोदी जी का कलाकार देख करके हमें तो लगता है कि मोदी जी को अब मूवी बनाना चाहिए, अब मूवी में काम करना चाहिए। अरे तो मतलब नेतागिरी में ही सही है, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मूवी में जाने की क्या जरूरत है उनको? भैया आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को भी प्रधानमंत्री जी का रोल कर रहे हैं? अब तो दलाल मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया नहीं है। रामदेव बाबा जी का जो प्रोडक्ट था 50,000 से शुरू हुआ, 5,000 करोड़ का हो गया। हमारा और आपका हुआ कभी? मोदी जी के राज में यही तो हो रहा है। मोदी जी के सपोर्ट करने वाले जितने भी बड़े बड़े लीडर, बाबा, सभी का उन्नति हो रहा, विकास हो रहा है, मगर आम आदमी का। एक पुराना गाना था ना, वो साला सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, डेली वही हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पंचायत में और मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम लोग पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं और आजकल पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अलग ही माहौल देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मोदी जी और हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अलग अलग तरह के भाषणबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि असम के मुख्यमंत्री ये बोल चुके हैं कि अगर आप 1 गोली चलवाइएगा तो हम 2 गोली चलवाएंगे। अगर आपके पास पुलिस फोर्स है तो हमारे पास भी पुलिस फोर्स है। योगी आदित्यनाथ का बयान तो आप देखे ही होंगे। कठमुल्ला शब्द का भी इस्तेमाल करने से उन्होंने रोक लगाया है। उनका कहना है कि बंगाल में बंगाली शब्द ही चलेगा, बंगाली भाषा ही चलेगा और कठमुल्ला शब्द यहाँ पे चलने वाला नहीं है। इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं। टीएमसी के यूथ के नेता हैं हमारे साथ शहबाज समीम जी। समीर जी, तब क्या हालचाल है? एकदम बढ़िया है और जीत की तैयारी है। 4 तारीख का वेट है, इंतज़ार है कि कब 4 तारीख आए और कब हम रास्ते में निकल के अबीर खेलें और हम बंगाल में रहने वाले तमाम लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, एक साथ होकर के उस दिन रसगुल्ला खाएं और झाल मुड़ी खा करके मोदी जी के वर्कर, क्योंकि मोदी जी ने जब झाल मुड़ी खाया तो उनके तमाम वर्कर झाल मुड़ी खाना शुरू कर दिए हैं। वो झाल मुड़ी खा करके जो झाल उनको लगा है, 4 तारीख को रसगुल्ला खिला करके उनके दिल को, उनके दिमाग को, गले को हम लोग मिठास पहुंचाएंगे। कहीं अबीर, कहीं भाजपा तो नहीं खेलेगी 4 तारीख को? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई दूर दूर तक नहीं है ममता बनर्जी के टक्कर में। ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी है। 2021 का इलेक्शन, शायद आपका चैनल जो है वो पंचायत चैनल है, नाम ही पंचायत है, बड़ा पंचायती है भाई आपका चैनल। तो यहाँ भी पंचायती चल रहा है। 2021 में इससे भी ज़्यादा लहर दिखाया गया था। 2021 में जो माहौल बनाया गया था कि मीडिया द्वारा, लोकल द्वारा, माने इस तरह का हो गया था, लड्डू बनना शुरू हो गया था। लड्डू बनना, रिजल्ट से पहले लड्डू बन रहा है कि भैया टीएमसी के घर घर में लड्डू भिजाएंगे, लोगों के घर घर में लड्डू जाएगा, बीजेपी जीत गई, भाजपा सरकार आ गया। और जब रिजल्ट का नतीजा सामने आया, बंगाल के लोगों ने मोदी जी को नापसंद किया, उनके पार्टी के लीडर को नापसंद किया और कहा कि आप रविंद्रनाथ ठाकुर की तरह बड़ा बड़ा दाढ़ी बना लें। बंगाल में इस संस्कृति को नहीं माना जाएगा कि धर्म के आधार पर आकर के आप भेषा के आधार में, धर्म के आधार में, जाति के आधार में आकर के वोट मांगे, मेकअप के आधार में आप वोट मांगे। बंगाल के लोग मेकअप के आधार में वोट देने वाले नहीं। आप दाढ़ी बढ़ा करके आए थे, वोट नहीं मिला। उस टाइम भी आए थे, उस टाइम भी योगी जी आए, फलाना जी आए, ढवाना जी आए, बहुत कोई आए, बहुत कोई आए, कुछ ही नहीं हुआ, दाल गला नहीं इनका। आईने उल्टा पांव जाना पड़ा वापस। फिर उसी तरह से हाल हुआ है। 14 स्टेट के बड़े बड़े लीडर, सीएम, खुद यहाँ पर गृह मंत्री जी 15 दिन से हैं, तमाम लोग यहाँ हैं। मोदी जी यहाँ अब आए हैं। उस टाइम आए थे तो भैया बड़ा बड़ा दाढ़ी था, रविंद्रनाथ ठाकुर जी का कॉपी कर रहे थे, मगर उनके तरह तो आदर्श लाना होगा, तो उस टाइम नहीं हुआ। और अभी आए हैं तो सेविंग करा करके आए हैं, बोल रहे कि अब बंगाल के लोग पसंद करेंगे। और मोदी जी का कलाकार देख करके हमें तो लगता है कि मोदी जी को अब मूवी बनाना चाहिए, अब मूवी में काम करना चाहिए। अरे तो मतलब नेतागिरी में ही सही है, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मूवी में जाने की क्या जरूरत है उनको? भैया आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को भी प्रधानमंत्री जी का रोल कर रहे हैं?
अब तो दलाल मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया नहीं है। देश का जनता जब सवाल करता है कि मोदी जी हमारा 15 लाख कहाँ है, देश का जनता सवाल करता है मोदी जी 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, जब देश का जनता सवाल करता है कि मोदी जी आपने लॉकडाउन में हम लोग के लिए क्या किया, हम रास्ते में मरे, हमारे लिए क्या हुआ, जब देश का जनता सवाल करता है कि मोदी जी आपने कहा था काला धन आएगा, और तमाम देश के तमाम लोग, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, सारे लोग लाइन में लग गए थे। ऐसा माहौल हो गया था, बैंकों के कगारों में लोग लगे हुए थे। कहाँ है काला धन भाई? 1 रुपया काला धन नहीं मिला। उल्टा किसका उन्नति हो गया? वो बाबा का उन्नति हुआ, जो बाबा पेटीकोट पहन करके भागते हैं। रामदेव की बात कर रहे हैं क्या? समझदार है, पेटीकोट के नाम से फेमस है भैया। शायद आप उन्हीं की तरफ इशारा था आपका। भैया आप समझदार हैं। नाम लेने से आप डर रहे हो तो फिर कोई बात नहीं है। डरते नहीं है भैया, खुलेआम बोलते हैं। नाम लीजिए ना। रामदेव बाबा जी का जो प्रोडक्ट था 50,000 से शुरू हुआ, 5,000 करोड़ का हो गया। हमारा और आपका हुआ कभी? मोदी जी के राज में यही तो हो रहा है। मोदी जी के सपोर्ट करने वाले जितने भी बड़े बड़े लीडर, बाबा, सभी का उन्नति हो रहा, विकास हो रहा है, मगर आम आदमी का। एक पुराना गाना था ना, वो साला सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, डेली वही हो रहा है। आम आदमी परेशान है, बेहाल है, लोग परेशान हाल चल रहे हैं। अभी भी मोदी जी 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किए हैं, बंगाली युवाओं को। 2014 में जिन लोगों को नौकरी आपने दिया था, उनको 2026 में रिटायरमेंट करेंगे क्या? कहाँ से लाएंगे नौकरी? 2014 में जो वादा किया वो नौकरी तो दिए नहीं। 2 करोड़ का नौकरी का वादा था, वो भी पूरे देश से। अरे बंगाल में आके बोल रहे हैं कि हम लोग 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। तो 2014 में जो बहाली कर रहे थे उसका का अभी इस टाइम में आप ही की रहेगा। पेंशन दिलाइएगा उन लोग को, बोलिएगा रिटायरमेंट हो जाए, बंगाली को ढुकाएंगे, बंगाल के लोगों को ढुकाएंगे। ये सब जुमलाबाजी बंगाल के लोग नहीं पसंद करते हैं, ना लेंगे, आप जितना भी कर ले। और एक डायलॉग के साथ मैं कहूंगा कि यहाँ सूरज है, यहाँ सूरज के सामने कोई जुगनू ना चलेगा, तू जितना भी सर पटक ले यहाँ तू ना चलेगा। ममता नहीं साक्षात दुर्गा है तेरे आगे, यहाँ ममता के ऊपर किसी मोदी का जादू ना चलेगा। वाह, एकदम प्राय लहजा बहुत आपका वो है, गरम एकदम। भाई जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकते। और इसी लहजे में हिमंता बिस्वा शर्मा भी आप लोग को जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा है कट्टर नेता। उनका कहना है कि अगर बोलिए, अभी वो मुसलमानों के सपोर्ट में है, बोलिए कैसे? एक गोली आपके चैनल में बोलना चाहते हैं कि अभी वो मुसलमानों के सपोर्ट में? भाई अरे कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी बोले हैं वहां पर बीफ खाने के लिए। अरे रुकिए जरा, चुपिए, सबर कीजिए, वीडियो दिखलाएं। वो बोले हैं कि भैया आराम से बीफ खाइए, बीफ खाइए, अपने घरों में बीफ खाइए, बढ़िया से बनाइए, शर्म नहीं आता, ईमान धर्म जात सब बेच दे रहे हैं। यह है विश्व शर्मा। और क्यों ना हो भाई, विश्व गुरु के चेले जो हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। जहां हम लोग बोलते हैं, एक तरफ हिंदुओं का नारा लगाते हैं, हिंदुवादी होने का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ 1400 करोड़ रुपया इलेक्ट्रो बैंड में गाय की हत्या से लिया जाता है। हम मुसलमान हैं, मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है, हम बोलते हैं हमारे हिंदू भाई को गाय खाने से तकलीफ है, गाय को बैन कर देना चाहिए। मोदी जी की सरकार आई, गृह मंत्री आपका, चीफ मिनिस्टर आपका, हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में आपका लीडरशिप है। आपने नोटबंदी किया, हम लोगों ने माना, पूरा देश माना। आपने जीएसटी लगाया, पूरा देश माना। आप जो बोलते हैं, आपने बोला कि थाली बजाओ, थाली बजाया। आपने बोला भाभी जी का पापड़ खाओ, कोरोना में पापड़ खाया। जो तो आप बोल रहे हैं मान ही रहे हैं। तो आप काहे नहीं गाय हत्या में रोक लगाएं? क्यों नहीं गाय हत्या में एक ऐसा कानून लगाया कि देश में कहीं गाय हत्या नहीं होगा? गाय को क्यों नहीं नेशनल एनिमल बनाया गया? ये सवाल अभी करेंगे तो बोलेगा भैया ये लोग तो जिहादी है। अब आजकल सवाल करने वाला भी जिहादी हो जाता है। हम लोग को सीधा कलेक्शन डाल देगा, बांग्लादेशी होगा, यही चैनल में देगा। आपका पंचायती है ना, यहाँ भी पंचायती करना शुरू हो जाएगा। बोलेंगे भैया ये लोग भी बांग्लादेशी है। अब भैया हिंदुस्तानी को बोलेगा बांग्लादेशी है। एक वीडियो देखिए। अब आपको बता रहे बंद करिए, इन लोग का सुनते ही नहीं है हम ज़्यादा। आपको हम बता दें, जो 2 गोली का बात कर रहे हैं, इनको मालूम है कि ममता बनर्जी का यहाँ पर गोली नहीं चलता है, ममता बनर्जी का यहाँ पर रसगुल्ला चलता है। अरे बेचारा यहाँ पर आया है गोली बम हथियार का राजनीति करने के लिए। बंगाल है, यहाँ कवि नजरुल की जगह है, रविंद्रनाथ ठाकुर की जगह है। गोली हम लोग चलाते हैं कब पता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमें सिखाया था गोली चलाने के लिए, जब देश के ऊपर बात आएगा। गोली चलाएंगे हम जाके सरहद के ऊपर खड़े होकर के, जो हमारी माँ के तरफ गंदी नैया रखेगा। ये सब आकर के यहाँ गोली बम हथियार, ये सब का काम होता है, ये राजनीति है। पूरा इलेक्शन आप हमको बताएं, कहीं बोला जा रहा है बुलडोजर लाएंगे,
कहीं बोला जा रहा गोली लाएंगे। अरे ये क्या है भाई, गोली बम हथियार, कोई विकास का बात नहीं कर रहा है। क्यों भाई, सरकार में आप आना चाह रहे हैं, बंगाल में आना चाह रहे हैं, तो विकास का बात लाइए। आप हमको बताएं, मोदी जी पिछले कई सालों से बंगाल में कोशिश कर रहे हैं, और उनको डर सिर्फ ये नहीं है कि बंगाल में वो बार बार हार रहे हैं, उनको डर इस बात का है कि इस बार अगर ममता बनर्जी जीत गई तो पूरा भारत उनके तरफ देख रहा है, पूरा भारत उनके तरफ देख रहा है, और ये सोच रख रहा है कि आने वाले वक्तों में ममता बनर्जी दिल्ली की तख्त में ना चल जाए। पूरे भारत एक अकेला हवाई चोटी को रोकने के लिए, हवाई चोटी पहनती है हमारी नेत्री, उसको रोकने के लिए बुलडोजर बाबा आ गया, अभी गोली लेकर के आए हैं, कोई बोल रहे हैं भैया फलाना एजेंसी लेकर के आएंगे, कोई कुछ लेकर के आए, इतना कुछ लेकर के आ रहा, फिर भी बंगाल का आदमी बोल रहा जो तो करो हमला, आबार जीत दे बांग्ला। अच्छा, एक सवाल और है यहाँ पे देखा जाता है, अगर कहीं भी आदमी जाता है तो कोई टीएमसी के अगेंस्ट में नहीं बोलता है, सच्चाई है क्या इसमें? आपको पता है क्यों नहीं बोलता? बोलता होगा, नहीं, कहता है कि अगर उसको हम बोलेंगे तो पकड़ के मारने लगेगा। कितनी सच्चाई है इन बातों में? आप तो अभी मेरा बुराई कीजिए, आप हमारा पार्टी का बुराई कीजिए, हम आपको नहीं मारेंगे। हमारा ये कल्चर नहीं है, हमारा ये कल्चर नहीं है, ये आदर्श नहीं है, ये सीख नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार 2011 में जब बनी, सीपीएम का जिस तरह का जुल्म था, गुंडागर्दी था, ममता बनर्जी ने नारा लगाया था कि हम बदलाव चाहते हैं, बदला नहीं। आज आप एरिया में घूमिए ना, बाहर निकलिए, मेरे ऑफिस के बाहर निकलिए, आपको सीपीएम का झंडा नजर आएगा, तृणमूल का झंडा नजर आएगा, बीजेपी का नजर आएगा, कांग्रेस का नजर आएगा, कोई निर्दलीय में खड़ा, कोई डायमंड छाप, कोई केला छाप, कोई फूल छाप, वो भी नजर आएगा। ये केला फूल सब नजर आएगा यहीं पर ही। इसलिए क्योंकि सरकार ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी हिंसा की राजनीति नहीं करती, ममता बनर्जी कटाक्ष की राजनीति नहीं करती, ममता बनर्जी प्यार बांटती है। और आपको हम बताएं कि आज जो बीजेपी करने वाले हमारे वर्कर है, हमारे भाई है, वो भी बोलते हैं कि भैया हमें मालूम है कि ममता बनर्जी को रोका नहीं जा सकता। वर्कर का बात कर रहे हैं, लीडर का नहीं, क्योंकि लीडर तो मुंह खोलेंगे वो जहर उगलेगा। वर्कर की बात करते हैं, वर्कर बोल रहा है कि ममता बनर्जी जीत रही, हमें भी मालूम है, क्योंकि ममता बनर्जी ने स्कीम दिया है, जो काम किया है वो कोई और नहीं कर सकता। आज आप बताइए, एक बच्चे का जन्म से लेकर के मृत्यु तक ममता बनर्जी का प्रकल्प है, स्कीम्स है, 104 ऐसे स्कीम्स है। मैं आपको उंगली में कई का नाम गिना दूंगा, पूरा स्कीम बताना जाऊं तो रात खत्म हो जाएगा, बच्चे के पैदा होने से लेकर के। और आज अब बताइए ना, रेखा गुप्ता जी आई, दिल्ली के लोग उनको खोज रहे हैं, वो बेचारी बंगाल में घूम रही है, उनको वहां बोल रहे हैं आपने कहा था हमें लक्ष्मी भंडार की तरह उससे ज्यादा करके देंगे, बंगाल की तरह खोज रहे हैं। बिहार में 10,000 रुपया का लालच दिया, बुलडोजर चला दिया। ये सब कर करके आप बंगाल में आएंगे? ये बंगाल है भाई, यहां पर नाच गाना से इलेक्शन नहीं होता। यहां पर नाच गाना आ गए, नचनिया को लेकर के आ रहे हैं, आकर के माई पकड़ के बोले गाना हो जाई तब माहौल बना। अरे भैया, यहां पर माहौल वाला भी आदमी रहते हैं, यूपी बिहार सब रहते हैं, मगर हम लोग गाना के ऊपर वोट नहीं देते हैं, हम लोग विकास के ऊपर वोट देते हैं, काम के ऊपर वोट देते हैं। क्या बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान और घुसपैठिए जितने हैं तमाम अभी भी भरे पड़े हैं क्या? एकदम अच्छा मौका, ऐसा बार बार आरोप लग रहा है आपके पार्टी के ऊपर। एकदम आरोप अगर लग रहा है मेरे पार्टी के ऊपर, इतना साल से तो नहीं मिला, एसआईआर हो गया, उसमें भी एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, एक भी रोहिंग्या नहीं मिला, मगर अभी अच्छा वक्त है, अभी अच्छा वक्त है। बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं, घुसपैठिया तो जरूर हैं। अभी इसी टाइम में अगर आप पकड़ने में कामयाब हो गए तो हमको लगता है कि आप पंचायती करने में कामयाब हो जाएंगे। गौर से देखिएगा, कोई आसाम से ढुक रहा है, कोई यूपी से ढुक रहा है, कोई बिहार से ढुक रहा है, कोई कहाँ से ढुक रहा है, कोई साउथ से ढुक रहा है, कोई नॉर्थ से ढुक रहा है। अभी देखिए 4 तारीख को भाग जाएगा। मैं खास करके कहूंगा, अगर पकड़ना है तो अभी से पकड़ लीजिए। भाजपा नेताओं को घुसपैठिए बोल रहे हैं क्या? अरे भैया, जो आकर के माहौल खराब करेंगे वो, आप तो बड़ा समझदार आदमी है यार। नहीं, आप इशारा तो उधर है, बोल रहे हैं, आपका इशारा उधर ही है फिर। ए भाई सीधी है, हम सिंपल बोलते हैं, हम तो बंगाल के रहने वाले लोग हैं, हम हिंदी भाषा भाषी वाले लोग हैं, यूपी बिहार से हमारा भी ताल्लुकात है, मगर हमारे वहाँ के लोग इलेक्शन के वक्त में नहीं आते हैं। जो इलेक्शन के वक्त में आएगा, लोगों को भड़काने का काम करेगा, वो घुसपैठिया है। जो भड़काने का काम करेगा, जो विकास का बात करेगा, हाँ बोलेंगे ठीक है भैया अपनी चुनाव रणनीति कर रहा है। जो भड़काने का काम करेगा, डिवाइड एंड रूल करेगा, बंगाल को तोड़ने का काम करेगा। एक थाली में खा करके हम बड़े होते हैं, यहां दुर्गा पूजा होता है या ईद होता है, सब एक साथ रहते हैं, कभी कुछ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, मगर बंगाल बचा था, बंगाल बचा है। अब उस बंगाल को भी टारगेट किया जा रहा है, और ऐसा वैसा टारगेट नहीं किया जा रहा है, एक बड़े पैमाने में टारगेट किया जा रहा है।
अगर जो देश को तोड़ने का काम करेगा वो घुसपैठिया है। हम लोगों ने नारा लगाया था कि हां, मोदी जी के हित में हम लोग खड़े हैं, अगर बंगाल में घुसपैठिया ढुक रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडियन है, इसका हमें सबूत देना नहीं पड़ेगा। हम इंडियन है, चिल्ला के रास्ते में बोल रहे घुसपैठिया को रोको, बांग्लादेशी को रोको, रोहिंग्या को रोको, हम लोग चिल्ला रहे थे, एक भी मिला। मगर आपके चैनल में जो लोग आज भी भाजपा करने वाले हैं वो कमेंट्स करेंगे बहुत सारे हैं। अरे भाई एक दिखा ना, एक दिखा। आपको मिलेगा, गोदी मीडिया में मिलेगा, आपको मिलेगा, दलाल मीडिया में मिलेगा, दुनिया भर का घुसपैठिया। हम तो बोलते हैं भाई जमीन में मत खोजिए, एक भी नहीं मिला। हमारे ज्ञानेश कुमार जी को, इलेक्शन कमीशन के हमारे चीफ को नहीं मिला। वो इतना ढूंढे, पूरा 3 महीना ढूंढवाए कराएं। अब पूरे 3 महीना में एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटर लिस्ट में नहीं मिला। तो हम तो बोलेंगे उधर उधर मत खोजिए, आप लोग गोदी मीडिया फॉलो कीजिए, देखिए दुनिया भर का घुसपैठिया है। अच्छा, ये एक वीडियो सोशल मीडिया पे आज बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। सूरत से जो बंगाली मजदूर हैं उनको स्पेशल ट्रेन से भेजा गया है बंगाल में वोट देने के लिए, और 23 और 29 को तो मतदान है यहाँ पे। और अभी 2 दिन पहले का एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो कि बिहारी मजदूर थे, घर जा रहे थे, रेलवे स्टेशन पे उनको दौड़ा के मारा जाता है। तो ये दोहरी नीति क्यों? बिहार कौन दौड़ाया? प्रशासन। कहाँ की प्रशासन? सूरत की। अच्छा, सूरत की। और उसी सूरत से, उसी जंक्शन से बंगाली मजदूरों को बढ़िया वीआईपी ट्रीटमेंट देकर बंगाल भेजा गया है वोट देने के लिए। और वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो गला में झंडा लिए बांधे हुए हैं अपना। इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आप बड़े समझदार आदमी हैं और देश का जनता भी अब समझदार हो गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से लोग बाहर आ गए हैं, अब लोग फेसबुक यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बाहर आ रहे हैं। जो लोग समझदार हैं वो समझते होंगे बिहार में चुनाव नहीं है। बिहार में अगर चुनाव होता उनके लिए स्पेशल ट्रेन होता। बंगाल में चुनाव है इसलिए सूरत से यहां भेजा जा रहा है। और एक बात याद रखिए, ये जो बंगाल में भेज रहे हैं, आप 4 तारीख के बाद देख लीजिएगा फिर कोई ट्रेन इनके लिए नहीं है। फिर बेचारे भीड़ लगा करके गादा लोग खड़े रहेंगे, ट्रेन का इंतजार करेंगे। ये है देश का हाल, ये देश का हाल है। हमें और आपको समझना होगा, हमें बेवकूफ़ी में नहीं जाना होगा, हमें मंदिर मस्जिद के नाम में बंटना नहीं होगा। हम एक होकर के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। बंगाल में जिस तरह की राजनीति की जा रही है, और स्पेशल ट्रेन से आप जितना बंगाली को भेजे हमारे बंगाल में, जितने मजदूरों को भेज दे, ये बेचारा आकर के ममता बनर्जी के सपोर्ट में ही वोट करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।